हाय गाइस व्हाट्सअप। सो दिस वीडियो इज़ शॉर्ट। ये वीडियो बेसिकली रहेगी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जो अभी इंडिया जाना चाहते हैं। और ये अबाउट द ट्रैवल रूट रहेगा। सो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अभी इंडिया जाकर आया हूँ। एंड मेरा रूट था फ्रॉम टोरंटो टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू लंदन, और फिर लंदन से मुंबई। लंदन से दिल्ली वगैरह भी होता है काफ़ी लोगों के रूट, बट मेरा था टू मुंबई। सो मैं उसके ऊपर बताऊंगा। एंड बेस्ड ऑन मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, इसलिए दिस वुड बी बेसिकली फॉर इंडियंस हु वांट टू ट्रैवल एंड हु आर डाउटफुल कि ये रूट से वो लोग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। सो बेसिकली मैंने यूनाइटेड एयर कनाडा वाला फ़्लाइट लिया था फ्रॉम टोरंटो टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू लंदन, लंदन टू मुंबई। यहाँ पे काफ़ी लोग सीधा टोरंटो टू लंदन भी लेते हैं फ़्लाइट, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि मेरे फ़्लाइट में काफ़ी लोग थे जो वो रूट से आए थे। सो अगर आपका रूट यूनाइटेड स्टेट से होते हुए है, न्यूयॉर्क या कोई भी दूसरे एयरपोर्ट से होते हुए है जो यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, तो आपको उसके लिए यूएस वीज़ा चाहिए। सो अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा है तो आप डेफिनेटली ये रूट से जा सकते हैं। यूएस में इमिग्रेशन के लिए अलग लाइन होती है कैनेडियन एयरपोर्ट पे। वहाँ से आपको होते हुए एंड यू गेट वन बैकपैक और एक चेक इन बैग, सॉरी चेक इन नहीं, कैबिन बैगेज होता है, छोटा वाला सूटकेस। सो यहाँ पे इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन पे आपसे पूछेंगे पर्पस, और फिर बोलेंगे कि आप फिर से कब आ रहे हो वगैरह वगैरह। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू। और आई वुड से ले ओवर अगर इतना नहीं होगा न्यूयॉर्क में तो वोंट मैटर, बट हाँ, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट जो है वो इतना, मतलब ठीक है भाई, मेरे को चाहिए नहीं मेरे यूट्यूब पे कुछ स्ट्राइक आ जाए, बट हाँ, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट पे बहुत चलना है। तो जस्ट जस्ट मेक श्योर कि आप आपके फ़्लाइट की जो गेट नंबर है वो देखें, क्योंकि वो कभी भी चेंज होता है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और उस पर वॉकिंग एस्केलेटर्स भी नहीं, आपको चल के जाना पड़ता है अगर वन एंड से अदर एंड भी होगा तो। सो जस्ट एक बार वो ध्यान रखना। दूसरा है फ्रॉम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन था मेरा, एंड देन लंदन पे सिक्योरिटी चेक इन होता है। बट उसके लिए अगर आपके पास लेओवर का मतलब टाइम ज़्यादा रखना, आई वुड से 2-3 घंटे इज़ मोर देन सफिशेंट, बिकॉज फ़्लाइट्स डिले होती है। यूनाइटेड एयर तो काफ़ी डिले हो गई थी, बट बाकी सारी फ़्लाइट्स भी डिले हो गई थी जो कनाडा से डायरेक्ट थी, टोरंटो से डायरेक्ट थी। और लंदन पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो सिक्योरिटी चेक के लिए यू विल हैव टू कीप लाइक हाफ एन आवर, 45 मिनट्स फॉर यू। भागना मत, सीधा सीट बेल्ट का साइन खुलते ही आपको टाइम मिलेगा उधर उधर। जैसे ही आप लंदन एयरपोर्ट पे उतरोगे, अगर आपकी एयर कनाडा है तो एयर कनाडा ही होती है मोस्टली, तो वहाँ पे वो बोर्ड लेके खड़ा होता है कि एयर कनाडा टू मुंबई, एयर कनाडा टू जो 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 जगह पे जाना है। मेरा मुंबई था तो मैं मुंबई के रेफरेंस में बताऊँगा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए अलग लाइन होती है, तो हम 4 लाइन में जाते हैं। एंड उस पे सिक्योरिटी के अंदर यू डोंट हैव टू कैरी एनी वाटर। अगर आपके कोई भी बॉटल में वाटर है तो आप फेंक देना, वो लोग तो वैसे भी वहाँ बोलते ही है। और क्रीम्स, परफ्यूम्स और ये सब जो भी वाटर बेस्ड आइटम है, इफ़ दे आर लेस देन 50 ml इन द बॉटल, तो आपको एक प्लास्टिक बैग में रख के रखने बोलेंगे। विच वुड बी, आई मीन वहाँ पे सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसे मैं खुद काफ़ी टेंशन में था, पता नहीं क्यों, बट इट वाज वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। सो ये वीडियो उनके लिए जो काफ़ी ऐसे सोचते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं। और वहाँ पे भी आपको आपकी बैग चेक होगी, केबिन बैग चेक होगी। आपको आपके दो दो सूटकेस या एक सूटकेस जो भी आपने चेक इन किया है, वो आपको लेने नहीं जाना है, वो सीधा आपको आपके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा है और आप ट्रैक भी कर सकते हो वो। तो आपको सिर्फ आपका केबिन बैगेज और बैक पैक ही लेकर जाना है लंदन की सिक्योरिटी चेक इन पे। फिर लंदन पे जैसे ही सिक्योरिटी चेक इन होगा तो लंदन पे इमिग्रेशन नहीं होता है, आपको सीधा दूसरे गेट्स के उधर जहाँ पे आपकी फ़्लाइट आ रही है वहाँ पे भेज देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। एयर कनाडा इज़ रियली गुड इन दिस सेंस, बिकॉज उन लोग ने सेपरेट खुद की ही सिक्योरिटी के लिए आइल रखी है, क्यू रखी है, जो बहुत बहुत ईजी है टू ट्रैक। और काफ़ी सारे लोग होंगे आपके साथ भी जो लोग सेम रूट ट्रैवल करेंगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट। फिर फिर बेसिक है, लंदन से आपकी जो इंडिया के लिए होगी उसमें भी आपको इंडिया पे इमिग्रेशन वगैरह होगा, एंड आपको वहीं पे बैग्स कलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका रिटर्न में भी सेम रूट है, लेट्स से मुंबई दिल्ली कहीं से भी अगर आपका लंदन के ऊपर रूट है, तो अगेन इसके लिए आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। ओ आई एम सो सॉरी, या
अगर आपका कनाडा से भी लंदन है तो आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, सिर्फ कनेडियन वीज़ा चाहिए, जो TRV हम लेते हैं वही चाहिए, क्योंकि लंदन के काउंसिलेट का रूल है आपके पास US वीज़ा या कनेडियन वीज़ा होना चाहिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो आपके पास कनेडियन वीज़ा होगा क्योंकि आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास TRV है, इसलिए सो इट वुड बी वेरी इजी। आपको कुछ और ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज मैंने खुद ने बहुत रिसर्च किया था कि ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं। बीट आपका कितना भी लेओवर हो, मेरा आते टाइम फ्रॉम मुंबई टू लंदन और फिर लंदन से टोरंटो की जो फ़्लाइट थी उसमें लेओवर था 5.5 घंटे का। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि 3 घंटे से ऊपर है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। 5 घंटे का भी लेओवर होगा तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके पास कनेडियन वीज़ा है, दैट इज़ सफिशेंट। और आप लंदन से जब आप मुंबई से लंदन जाओगे तो आपको लंदन में सिक्योरिटी चेक इन होगा, इसमें सेम आपको पानी वगैरह का ध्यान रखना है एंड ऐसा कोई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्मूथ टू ट्रैवल, बहुत बहुत ईजी है। डोंट टेक एनी स्ट्रेस, अगर आपको ये टिकट सस्ती मिल रही है तो गो फॉर इट। आई वुड से अगर यूनाइटेड एयर मत लेना, आई वुड से टेक एयर कनाडा ओनली, क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। जो उनकी सेपरेट क्यू है, इवन इवन फ़्लाइट में जो अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं वो हिंदी में होते हैं और गुजराती में भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्राउड है। हमारे वहाँ पे गुजराती में हुआ था, पंजाबी में हुआ था और हिंदी में हुआ था। बट फिर मेरी दूसरी फ़्लाइट थी जो मुंबई से थी, उसमें फ़्रेंच में हुआ था क्योंकि उसमें इतने इंडियंस नहीं थे। बट येस, इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ऑलवेज़ कीप एन आई ऑन योर गेट्स, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। 45 मिनट्स पहले तो चेंज नहीं होंगे, उसके पहले एक घंटे पहले अगर आप पहुंच गए रहोगे तो एक बार देख लेना कि चेंज तो नहीं हुए। और काफ़ी स्मूथ ट्रैवल है, यू डोंट नीड एनी ट्रांजिट वीज़ा। आई एम सेइंग अगेन, अगर आप लंदन से वाया लंदन जा रहे हो तो यू ओनली नीड कनेडियन वीज़ा। कनेडियन वीज़ा TRV, टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा, जो हमें स्टडी परमिट के बाद अप्लाई करना पड़ता है, स्टडी परमिट एक्सटेंशन के बाद अप्लाई करना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी स्मूथ ट्रैवल। बैग्स वगैरह की भी इतनी चेकिंग नहीं होती है अनलेस अनटिल आप बैग में कुछ ज़्यादा लेकर जा रहे हैं तो। अगर आपने ड्यूटी फ्री से भी कुछ दारू वगैरह की बॉटल ली है तो लंदन पे उसका अलग से चेकिंग होगा। इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट, सिर्फ उन लोग एक अलग से ट्रे में रख के देखेंगे कि इज़ दिस सील्ड और नॉट, इज़ दिस टेकन फ्रॉम ड्यूटी फ्री वगैरह वगैरह। और आपके बैकपैक में ऐसे वो तो काफ़ी कॉमन है कि ऐसे लाइटर वगैरह तो नहीं रख सकते, कुछ भी फ्लेमेबल नहीं रख सकते। सैनिटाइज़र वगैरह भी अलग से एक बैग में निकाल के रखो थैली में, एंड इट इज़ वेरी स्मूथ ट्रैवल। So go for it, guys. Take this route. It is very simple, very nice. If you have any questions, let me know in the comment section, or I'll be more than happy to help. लेओवर की भी चिंता मत करना, 3 घंटे 2 घंटे 5 घंटे जितने का भी लेओवर हो, आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सो गो फॉर इट एंड ऑलवेज मेक श्योर यू हैव योर कनेडियन वीज़ा, बिकॉज दैट विल बी योर डॉक्यूमेंट दैट विल शो एट लंडन, या फिर जहाँ से भी आप डिपार्ट कर रहे हो लंदन के लिए तो आप पहले ही आपका चेक कर लेंगे। सो दैट्स इट गाइज, हैव अ सेफ ट्रैवल, गिव माई रिगार्ड टू योर फैमिली एंड बाय, सी यू, आई विल श्योरली ट्राई एंड मेक मोर वीडियोज़। लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। बाय बाय।